चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना। आज का आपका 7वां क्वेश्चन है। मैंने 6 क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिया है। सारा स्टेप बाय स्टेप आपका nवां पद क्या होता है फिर से मैं बता देता हूँ। nवां पद का सूत्र तो होता है आपका कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। अब उसके बाद आप पढ़े थे d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अर्थात जो सर्वांतर d होगा आपका, किसी भी श्रेणी का d होगा जो आपका, उसमें सभी अंतर जो होंगे, चाहे चौथे पद से पांचवां पद का अंतर देखे, चाहे छठवां पद का आठवां पद का देखे, मतलब नहीं छठवां पद का और सातवां पद का देखे अंतर, तो वहाँ अंतर क्या पहले और दूसरे का अंतर और छठवें और सातवें का अंतर, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी का अंतर समान आएगा तो आपका सर्वांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे आपको। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब ध्यान रहे आप लोग को, देखिएगा इसमें क्या बोला है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या दिया है, 73 दिया बच्चे। तो यहाँ पर 11वां पद अर्थात a11 बराबर कितना होगा, दिया है 38 दिया है। ए ना दिया है, लिख लेंगे दिया है, गिवन है। और यहाँ पर a16 बराबर कितना दिया है, 73 दिया है। a16 बराबर कितना दिया बाबू, 73 दिया है ना। अब ध्यान देना आप लोग को कि a11 जैसे 11 an यानी nवां पद का मतलब देखिए, बोला है 31वां पद ना, तो वहाँ n का मान 31 दिया है। बोला है 11वां पद, तो 11वां पद मतलब यह n का मान 11 है। बोला है 16वां पद अर्थात n का मान कितना है, 16 है। तो यदि मैं सूत्र लगाऊं यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान यहाँ पर आपका दिया है 16, यहाँ पर लिखेंगे या 11 लिखेंगे, जो 11 दिया है बराबर a प्लस n का मान 11 है माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a 11 का मान आपका क्या दिया था, यहाँ पे 38 दिया था, तो वही आपको लिखना है। तो यही आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखोगे ना। अब उसके बाद एन का मान कितना है, 11 है। a11 बराबर a प्लस एन का मान कितना है बच्चे, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a11 का मान आपका दिया है, कितना दिया है, 38 दिया है, बराबर a प्लस 10 डी, समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। बात समझ में आ रही कि नहीं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a16 बराबर a प्लस एन का मान कितना है, यहाँ पर 16, एन का मान कितना है बच्चे, 16वां पद बोला है ना, 16वां पद है, मतलब एन का मान कितना है, 16 है, इंटू डी। अब देखो ये 16 का मान कितना दिया है, 73, 73 लिख देंगे बराबर a प्लस, यहाँ पे बताओ 15d होगा कि नहीं होगा, समीकरण नंबर 2। एक बात बताएं आप लोग को, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे a प्लस 15d बराबर 73, क्योंकि जब आपका 17वां पद बोलेगा तो 16d हो जाएगा, 18वां पद बोलेगा तो 17d हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक ठो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आपने a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 3d तीसरा 2d तीसरा पद, a प्लस 4d चौथा पद, पांचवा पद था। जैसे यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो यह a1 है, यह a2 है, a3 है, a4 है, a5 है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, इसका मतलब यह है कि ये पहला पद का है, ये दूसरा पद का मान है, ये तीसरा पद का मान है, ये चौथा पद का मान है, ये पांचवा पद। अगर बोल देगा पांचवा पद ये दिया है, फलाने दिया है, तो a प्लस 4d बराबर फलाने। ठीक है, अगर छठवां पद ये दिया है ढेकाने, तो a प्लस 5d के बराबर ढेकाने। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना, तो वैसे लिख देना है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन हमने निकाल दिया यहाँ इस सिस्टम से, है ना, स्टेप बाय स्टेप हल करके, तो दिक्कत है क्या, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण
एक और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या बाबू, a प्लस 10d बराबर 38 है क्या, a प्लस 10d बराबर 38 है ना, इसको मैं लिख लिया। अब यहाँ पर दिया है a प्लस 15d बराबर कितना है, 73 है। इसको मैं पहले ए और डी का मान निकालूंगा, तब जाके 31वां पद निकलेगा। ना आपको ए का मान पता है ना आपको डी का मान पता है, तो कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ पे समीकरण यहाँ पे हिंट दे दिया है, पहला पद यहाँ पे 11वां पद और 16वां पद का आपका मान दे दिया था, तो वहां से हम लोग ए और डी का मान निकाल सकते हैं। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो चाहे जितना का मान पूछे, 32वां पद पूछ दे, 38वां पद पूछ दे, 100वां पद पूछ दे, कोई पूछ देगा, आप बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले आपको क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है, ए और डी का। देखिए घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, घटाते हैं ना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, बचा क्या, -5d। बताओ, -5d। अब जिसका चिन्ह बड़ा है इसका भी चिन्ह बड़ा है, बड़े में से छोटा घटेगा क्योंकि माइनस लगेगा। अब 13 में से 8 गया 5, अरे भाई घटा लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो माइनस कितना बचेगा, 5 और यहाँ पे 3, 35 बच गया। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चे, -35 बटा -5, काट दो कितना आ जाएगा, 7 हो गया। अब यही यही मनो उठा के रख दो, लिखोगे क्या, लिखोगे आप डी का मान रखने पर, डी का मान समीकरण किस में रखोगे, एक में रख दो, समीकरण एक में। अब समीकरण एक क्या है तुम्हारा, a प्लस 10d बराबर 38 है बाबू। अब बताओ d का मनवा कितना निकाले हो आप, 7, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर कितना हो गया, 38, ये नहीं निकला है जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 70 बराबर 38। अब a बराबर इसको पक्षांतर कर दो, 38 माइनस 70, a का मान कितना आ गया बाबू बताओ, घटेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस हमेशा घटेगा, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 70 में से 38 को घटा दो आप, 2 यहाँ 32, -32 हो गया, क्या आ गया आपका, -32 आ गया। बात समझ में आई। अब -32 आ गया जब, तो अब लिखोगे क्या, अब लिखना है, अब लिखना है, अब 31वां पद। अब 31वां पद बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो 31वां पद के लिए फार्मूला फिर पुनः लगेगा, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 31वां एन का मान यहाँ पे रख दें, a 31 हो जाएगा, बताओ ना बाबू, a 31 हो जाएगा, बराबर a का मान आपने निकाल रखा, क्या आया आपका, -32, तो मैं -32 लिख दिया, प्लस n का मान अभी आपने निकाला क्या, 31 है, n का मान कितना है, 31। 31वां पद की बात करेगा तो वहां पर n का मान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 माइनस 1, d का मान अभी आपने क्या निकाला, 7, तो 7 लिख दो आप। अब देखो a 31 बराबर यहाँ -32 है, अब प्लस ये 30 गुणे 7 हो गया, a 31 बराबर -32 प्लस 210। अब घटा दो, किसका चिन्ह बड़ा है बाबू, प्लस का, तो 210 में से बड़ा वाला घटेगा, तो 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 178। जो 31वां पद आया बाबू ना, कितना आया है, 178, यही आपका आंसर है, 178, ठीक है, यही आपका आंसर है 178। तो कुछ नहीं करना था आपको इसमें, बस आपको ध्यान क्या देना था कि इसमें पद, ठीक है, आपका बोला था 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, तो मैंने 11वां a11 बराबर 38 लिख दिया, और कौन सा पद 16वां पद 73 है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से मैंने इसको हल करने का प्रयास किया, तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 11 है n का मान,
-1 इंटू डी। अब A11 का मान आपको पता है कितना है, 38 से मैंने रख दिया। A प्लस घटाएंगे 1 तो D हो जाएगा, 10D हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे करना था तो 15D हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 1 है आपका, ये 2 है और ये आपका 1 है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे हल किया, इन दोनों को क्या किया, यहाँ पे हल किया। यहाँ हल करने के उपरांत आपका क्या आया, डी का मान 7 आया और यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, -32। जब डी और ए का मान जब निकल जाता है ना, तो आप किसी का भी मान बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 31वां पद पूछा था, तो एन का भी मान पता चल गया। तो बस आपको मान रखना है, ए का मान रखना है, एन का मान रखना है और डी का मान रखना है। किस फार्मूले पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका हमेशा फार्मूला प्रयोग हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं, जल्दी से छापिए। चलो देखो, अब आपको क्या पढ़ना है, अगला देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखो। देखो ये दिया है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद है बच्चे, 50 पद। यानी n का मान कितना दिया है, n बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है। यानी a3 का मान कितना दिया है, a3 का मान कितना दिया है, 12। ठीक है, और अंतिम पद 106, अर्थात an का मान 106 दिया है, अर्थात a 50 का मान दिया है कितना, 106। अंतिम पद कहो चाहे an का मान कहो, बात दोनों एक ही है। an का मान कहो अर्थात उस श्रेणी का an अंतिम पद बनेगा, an क्या बनेगा, अंतिम पद। अब लगा दो फार्मूला, 29वां पद पूछा है तो पहले आप a और d निकाल लो। ठीक है, तो लिखोगे क्या, यहाँ से a3 का मान क्या है, a3 का मान क्या है बाबू, देखो a प्लस 2d लिखते हैं यहाँ पर, a3 बराबर a प्लस 2d होगा कि नहीं होगा। a3 का मान है 12 आपका, बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से इस वाले को हम लोग हल करते हैं, ध्यान रखना 50 पद के लिए। यहाँ पर an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये 50 पद के लिए है, 50 पद के लिए इसके लिए है, तो यहाँ 50वां पद क्या है आपका, 106 है। अब a प्लस एन का मान कितना है, 50 है, -1 इंटू डी। अरे भाई बोला है ना, एक श्रेणी में 50 पद है, तीसरा पद 12 दिया है, तीसरा पद क्या दिया है, 12, और उस श्रेणी का अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, अर्थात आप उस श्रेणी का कौन सा पद, an यानी a 50वां पद आपका होगा। ठीक है, 106, तो 106 बराबर a प्लस 49d होगा कि नहीं, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये समीकरण और ये समीकरण हल कर लो, देखो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, और ये समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106। घटा दो बाबू, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, बचा क्या, ये d है यहाँ पर, -47d बचेगा क्या बाबू, बताओ, -47d बचेगा ना। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -94, घटाओगे तो -94 होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस लगाएंगे, अब बड़े में से छोटा घटा देंगे। डी का मान कितना हो गया, 2 आया कि नहीं, 47 गुना 94 होता है। अब ये डी का मान लिखोगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो आप, तभी निकल जाएगा। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर कितना था, 12। तो यहाँ पर a प्लस 2 गुणे d का मान क्या है, 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना होगा, 12 माइनस 4, a बराबर कितना आ गया, 8। a आपका a आ गया और d आ गया, d कितना आया बाबू, 2, a कितना आया, 8 आ गया। अब किसी का भी मान पूछे, 29वां पद पूछे या 50वां या 100वां पद पूछे, तभी लगा देंगे, पिछले जैसा है एकदम। तो लिखोगे
29वां पद के लिए तो लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 29 होगा कि नहीं, बराबर ए का मान क्या है आपका 8 आया है, प्लस एन का मान कितना है 29 है, एन का मान कितना है जी 29, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। अब देखो ये 8 हुआ, ये 28 हो गया घटकर, ये 2 है, ये 8 धन 28 में 56 हो गया, कितना हो गया बाबू कुल मिलाकर 64 हो गया। कितना हो गया 64। ये आपका 29वां पद कौन सा होगा 64 होगा। पहला पद कितना होगा 8 होगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 2 का, अर्थात दूसरा पद अगर निकालना चाहे तो 8 2 10 होगा, क्योंकि अंतर 2 का है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, ये पिछले के जैसा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसके स्टार्ट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यही सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। ये बच्चे तीसरे पद बोला है A3 बराबर कितना दिया है 4, क्रमशः बोला है ना जी। क्रमशः का मतलब पहले स्थान पे जो आएगा उसको बता देंगे, यानी A3 का ये मान है, ये कौन सा मान है नवा पद का मान ये है, A3 का मान ये है, नवा पद का मान ये है। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, अर्थात जब इसको n का मान रखोगे ना A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर, तो 3 रखोगे तो 3 घटेगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2D बचेगा ना, तो वही है A प्लस 2D। अब A3 का मान कितना है 4 बराबर A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब लिखोगे A9 का मान दिया है कितना, यहाँ पे लिख दोगे A9 बराबर कितना -8, अर्थात इसको लिख सकते हो, एक ठो कम लिखना है आपको, D के साथ एक ठो कम लिखना है, A प्लस 8D ए न होगा जी, चाहे तो फार्मूले पे आप रख कर लगा लो। एन का मान कितना है आपका 9 है ना, रखोगे तो 9 में से एक जगह कितना बचेगा 8 बचेगा, तो वही काम तो करना है यहाँ पर। देखो A9 का मान कितना दिया -8 दिया है, बराबर A प्लस 8D, समीकरण नंबर 2। लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर कितना -8, घटा दो इसको, माइनस 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 प्लस हो गया, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घट गया, ये हो गया कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा -6D, ये कितना हो गया 12, तो D का मान कितना हो गया बाबू 12 बटा -6, काटोगे कितना हो जाएगा -2 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, D का मान कितना आ गया -2 आ गया। अब आपको रखना है मान, लिखना है D का मान रखने पर ठीक पिछला जैसा है, D का मान रखने पर, तो D का मान रखोगे किसमें समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है बाबू आपका A प्लस 8 A प्लस 2D है, A प्लस 2D इसमें भी रख सकते हो, बराबर कितना है 4, तो A प्लस D का मान कितना था बाबू -2, तो 2 गुणे -2 बराबर 4, A प्लस ए कितना हो गया -4 बराबर 4, ये माइनस इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 4, ए बराबर कितना हो गया 8, ए बराबर 8 आ गया, और डी का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी श्रेणी में जब ए और डी आ गया और आगे का मान पूछता तो उसको भी बड़े इजी तरीके से निकाल लोगे। तो पूछा है इसका कौन सा मान शून्य होगा, और शून्य होने का मतलब क्या है ए एन की वैल्यू दिया है, कितना दिया है ए एन की वैल्यू, हम मान लेते हैं एनवा पद का मान शून्य है, मान लेते हैं यहीं पे, अभी पीटे जाओगे आप, क्या नाम है
नीति और साक्षी। माना लिखोगे यहीं पे, माना nवा पद का मान शून्य है। मान लो यहीं पे, तो nवा पद क्या है? nवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए ना जी। अब यहाँ ए एन का मान यहाँ पे शून्य दिया है, बोला है। अब यहाँ पे निकालना है क्या? ए प्लस, ए का मान आपको पता है 8 है, तो 8 लिख लो, क्योंकि अभी आपने निकाला ए का मान कितना निकाला है 8, प्लस एन का मान हमको नहीं पता है, वही पूछा है कौन से पद का मान शून्य होगा। देखो कौन सा पद शून्य होगा, तो पद का मतलब n, पद का मतलब n। तो यहाँ n माइनस वन इंटू डी का मान आपने क्या निकाला है? -2 निकाला है। बताओ डी का मान कितना निकाला है? -2। 8 को पक्षांतर कर लो, यहाँ पे -8 हो जाएगा, बराबर n माइनस वन इंटू 2, वो भी -2 लिखोगे, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर गुणे में है ना, देखो ना इधर गुणे में है कि नहीं, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा, अगला लिख लो यहाँ पर -8 -2 बराबर n माइनस वन, यही बचा है कि नहीं? देखो 2 नीचे आया, माइनस में इधर नीचे आ गया, अब यहाँ n माइनस वन बचा है। अब काट दो इसको, तो 4 हो गया क्या प्लस में n माइनस वन, वन को इधर लाओ, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया n, ये 5 बराबर कितना हो गया n, यानी n का मान कितना आ गया बाबू 5। तो लिखोगे पांचवें पद का मान शून्य होगा। तो पद कितने हैं? पद कितने हैं? 5 आया, ठीक है। पद कितने हैं? 5। कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो बताओ। है इजी यार, बस आप लोग को समझ समझ के करना है काफी इजी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जल्दी से छापिए इसको। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के, लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान देना। दिया क्या है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे? सर्वांतर। ध्यान पूर्वक समझना, देखो बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद अर्थात A17, बोलो ए न होगा, बराबर उसके 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है। मैंने इक्वेशन बैलेंस किया, यही 17वां पद वाला अधिक था इसके 10वें पद से, तो अब बताओ ये अधिक पहले से ही था, अब 7 इसमें जोड़ोगे कि इसमें जोड़ोगे? बताओ, इसमें जोड़ा जाएगा ना, इसी में ना जोड़ा जाएगा भाई। इक्वेशन बैलेंस कराना है, ए 17वां है, 17वें पद से यह जो यह है, देखो बोला है 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद उसके 10वें पद से, अर्थात इससे यह कितना अधिक है 7, तो 7 इसमें ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे, इसमें ना हम कहें मैं तुमसे 7 वर्ष बड़ा हूं, इक्वल कब होगा? आप मेरे बराबर कब आओगे? जब मैं आप में 10 जोड़ूंगा, 10 वर्ष मैं आपसे बड़ा हूं ना, 10 किस में जोड़ा जाएगा? आप में जोड़ा कि मेरे में जोड़ा जाएगा? आप लोगों में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि आपको हमारे बराबर आना है, क्योंकि ये इक्वल का मतलब ये दिखाता है क्या? दोनों पहलू क्या हो? आपस में बराबर हो, दोनों पहलू क्या हो? आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे A17 का मान लिख सकते हो, a प्लस एक कम लिखना है 16D, बोलो भाई a प्लस 16D लिखा जा सकता है कि नहीं? अब उसके बाद A10 को क्या लिख सकते हो? एक ठे कम D के साथ 9D, a प्लस 9D, a प्लस 9D प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7। बताओ इतना कर पाओगे क्या? इतना कर पाओगे ना? फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है, पक्षांतर कर लो, a माइनस ए प्लस 16D माइनस 9D बराबर कितना? 7। एक कट गया, हो गया कितना? 7D, भाई 16 में से 9 जाए कितना बचेगा? 7, बराबर 7। तो D बराबर कितना होगा बच्चा? 7/7। तो सर्वांतर कितना आ गया? 1 आ गया। सर्वांतर कितना आ गया? 1। काफी इजी नहीं है? कुछ नहीं करना था, अगर आप इस तरह
फार्मूले के बेस पे लगाना चाहते हैं दोनों जगह फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों जगह फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 16 रखना है, 17 रखना है, 17 में से एक जाएगा 16 हो जाएगा, a प्लस 16d। यहाँ पर भी वही काम करना है, वही काम करना है, a प्लस 10 रखना है वहां पे, 10 में से एक जगह 9d बचेगा, प्लस 7। तो देखो वही आया ना। अब पक्षांतर करना है, 7 को उधर छोड़ना है। अब घटाने के बाद क्या आ गया 7d, और यहाँ पे 7 है, d बराबर 7 को नीचे भेजो तो कट गया, तो आगे कितना 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो सर्वांतर d ही सर्वांत होता है ना, तो सर्वांतर कितना गया, सर्वांतर कितना गया 1 आ गया। ये आंसर है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, है कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो लाइक सब शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। समझ में आया ना। तो आप लोग शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो का लाभ सब लोग उठा सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।